सारे भैया ने राम राम भाई। और भाई अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल तक मैं हूँ थारा भाई पवन मलिक। और आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन लोक गायक रागनी कलाकार भाई जनक राज भापोड़ा से। और जनक भाई, आपका भी अभिमन्यु मूवीज में स्वागत है। बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई पवन मलिक जी। आपके दर्शकों को, सभी फॉलोवर जितने भी इस अभिमन्यु मूवीज को देख रहे, सभी को राम राम। मासी जी स्वस्थ हो? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक परिवार राज जी? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। तो मासी जी, जैसे भाई इंटरव्यू तो आपका हमने पहले भी लिया और आपकी गायन शैली की जानकारी हमने सारी हो ही रही है, दर्शकों ने भी हो रही है। आज कुछ खास सवाल आपके लिए हमारे पास हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानकारी करना चाहूँगा कि आज यहाँ जहाँ सुई गांव में आए, क्या प्रोग्राम था, किस उपलक्ष्य में? एक बालाजी शिव मंदिर है यहाँ और काफ़ी सालों से निर्माणाधीन है और उनके संचालक थे आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी। उनकी आज पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में ये भजन संध्या कार्यक्रम करवाया गया है, इसलिए दो पार्टियां बुलाई गई, भाई सुरेंद्र और मैं। मासी जी, सीधी बात, नो बकवास। आजकल जो संगठनों के झगड़े चल रहे हैं, सर आप भी संगठनों में काफ़ी रहते हो, गायक हो, वैसे भी रहना पड़ेगा, लेकिन आप तो शायद कोई पद भी ले बैठे हो, तो क्या झगड़ा है ये, क्या मैटर है, ये जरूरी है क्या? देखना, संगठन एक ज़रूरी बन गया था, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो हरियाणवी संस्कृति है, अभद्र प्रदर्शन स्टेज के ऊपर ये होने लग गए थे, इसलिए संगठन की ज़रूरत पड़ी। तो भाई एक संगठन बना, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन। उसमें शुरुआती दौर में भाई यूँ मान के चलो मंजीत पासौर ने ही शुरुआत करी थी संगठन की, और अपने रविंद्र बास जी हैं, और भाई विकास पासौर, सुमित सातरोज, कृष्ण अवतार जी, इन्होंने शुरुआती दौर में ये संगठन चला था। तो पैर रोपे थे और उसी मुहिम में जब तक हमने ज़मीन नहीं ली थी, वो उस ज़मीन से पहले भी हमें जोड़ लिया गया। सर्वप्रथम फिर विकास भाई ने, सुमित ने, भाई मंजीत ने, इनने पहल करी, फिर हम जुड़ गए थे इनके साथ, फिर कार्य करते रहे। कोई मतलब ऐसा कोई नहीं लगा कि भाई यहाँ कोई जातिवाद है या नहीं, लेकिन एक लक्ष्य था कि भाई सभी विद्वानों का, सभी कवियों का ये आश्रम बने, दादा लक्ष्मीचंद के नाम से सभी का समावेश उसमें हो। ऐसी धारणा अब भी है और हमारी पहले भी थी। बहुत बढ़िया बात। मासी जी, ईब जो रोड़ा चल रहा है फिलहाल, जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे चर्चाओं का विषय बने हुआ है, ये रोड़ा के है, क्या इसमें संगठन का रोल है? विकास भाई की क्या गलती है? क्या विकास भाई आप लोगों ने कोई दिक्कत दे रहा है? दे भाई, उम्र में मेरे से बड़ा है विकास भाई, और काफ़ी अच्छा मैं रिक्वेस्ट कर भाई उसकी इज़्ज़त करता हूँ, उसकी इज़्ज़त करता हूँ मैं। विकास भाई में मुझे तो कोई खोट नज़र नहीं आया, लेकिन शब्दों की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है, शब्दों की लड़ाई है। और पहले भी मैं किसी के कहने से नू तो क्या है करे भाई, सुमित हो, चाहे विकास हो, चाहे भाई अपने सुनील वत्स निठारी जी हों, या भाई रविंद्र बास जी हों, नू कहा करे कि भाई यही हो, हमने काम करना है, इस संगठन से आप जुड़ो, तो जुड़ गए। रही बात जो ये रोड़ा चल रहा है, रोड़ा कुछ नहीं है, एक शब्द की लड़ाई है, और कोई भी यूँ नहीं चाहता कि भाई दादा का आश्रम नहीं बने, सब चाहते हैं, लेकिन रोड़ा कुछ शब्दों का है बस, और कुछ नहीं है। या चौधर का, यूँ भी मानना चाहिए, चौधर का रोड़ा भी हो उसका। हाँ कुछ हद तक, कुछ हद तक ऐसा नहीं है कि भाई रोड़ा चौधर का, लेकिन आपने मेरे ऊपर आंगली टेकी, मैं आपको स्पष्टीकरण दे हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ दादा लक्ष्मीचंद व जितने भी कवि हैं उनके नाम से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई पद का ना तो लालसा, ना मैं आगे लालसा रखूँगा। मैं तो दादा लक्ष्मीचंद के नाम से जुड़ा हूँ, चाहे उड़क पठान का काम हो,
चाहे उड़ा होके भरण का काम हो, चाहे भाई अपने गान का काम हो, हमने वहाँ जाके जो भी संस्कृति प्रेमी आते हैं उनको खुश करना है। उनके भाई जो भी उनकी बातें हैं उनको हम सुनते भी हैं। तो ये मेरा मानना है कि भाई संगठन में विचारों का रोड़ा है, बस और तो कुछ नहीं है। क्या ये मतलब ये जो मामला है ये पुलिस तक पहुंच गया, क्या इस छोटे सी बात को विचारों का रोड़ा है जो भाई बैठ के क्या इसको मतलब इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता? भाई हनुमान जी भी बैठ जावे, विकास भाई भी, आप भी, और जितने भी मंजीत भाई और जितने पदाधिकारी जो पहले थे अब हैं, क्या सब बैठ कर इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते या रैली कटवानी जरूरी है? ऐसा है कि जो फेसबुक पर लाइव आए हैं, सर्वप्रथम भाई विकास आया, फिर रामनिवास भाई मिठाथल से भी आए, और एक विकास भाई है सुलक्षणा विलक्षणा एक पहल उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आए, और भी भाई काफ़ी आए, भाई सुमित भी आया है लाइव। इन लाइव आने तक कोई समाधान नहीं है। आपस में बैठ के न एक भाईचारा कायम हो, आपस में बैठ के मन मुटाव दूर हो, तभी ये संगठन और ऊंचाइयों को छुएगा, मेरा ये मानना है। और काम रही संगठन की बात, काम जो हमारे आदरणीय हनुमान प्रसाद हैं प्रधान जी बना रखे हैं, बहुत बढ़िया नेक काम कर रहे हैं, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, मेरा ये मानना है। अभी जो उन्होंने लाइव आके खुल्लम खुल्ला नाम में लिया या कि भाई जो पुलिस वाला वहाँ गया था उसने भी खुला है नाम ले दिया, भाई मैं हनुमान जी ने कौशिक साहब ने कुछ भेजे हैं, तो वो तो खुले लाइव पे उन्होंने बोला है सर, मैं नहीं कह रहा ये बातें। देखना संगठन बहुत बड़ा हो चुका है और इस संगठन में छोटी मोटी त्रुटियां तो आएंगी। एक परिवार बड़ा हो जाएगा तो भाई छोटी मोटी त्रुटियां आऊँगी, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है भाई किसके घर पर पुलिस पहुंची है। संगठन ने, पूरे संगठन ने, एकले हनुमान का कोई कसूर नहीं है इसमें। ना तो हनुमान ने ये बात कही कि भाई आप उसके घर पे जाओ, दूसरी बात ये है कि भाई पूरे संगठन ने एकजुट होकर जो दादा लक्ष्मीचंद को या आदरणीय कवि जाट मेहर सिंह को या दयाचंद जियों को गाली गलौच इन फेसबुक के ऊपर दी गई है, उनके ऊपर कार्रवाई है, ना किसी व्यक्ति के ऊपर। तो क्या विकास जी ने ये गालियाँ दी थी? भाई ये तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि विकास जी इतने अच्छे भाई हैं, वो गाड़ी भाई मेरे हिसाब से क्यों देंगे। तो फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों हुआ? एक कोई मुझे सुनने में आया है कि जाटू लुहारी का एक भाई है, विवेक नाम है, भाई साइबर क्राइम जो है, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रही है भाई, जिस पे भी कार्रवाई कर रही है। तो कुछ ने उन्होंने कुछ देखा होगा भाई ये दोषी है या नहीं है, पूछताछ करनी है, तो उसके पास गए थे जाटू लुहारी विवेक के पास। उसने ये बताया है कि भाई मैं गुड़गांव हूँ, तो वो गुड़गांव पहुँच गए। गुड़गांव पहुँचे जब वो भाई विकास के पास गया होगा, ऐसा मैंने सुना है, तो वहाँ पुलिस आनी संभावित है। भाई जो बंदा है और जिसको पुलिस ढूंढ रही है और वो विकास के घर ना आ जाए, तो पुलिस तो विकास के घर ना होगी और कहाँ जाओगी भाई। और ना संगठन ने नाम लिया किसी का भाई उसने गाली दी है, संगठन ने तो नाम लिया ही नहीं है अब तक। तो अब इसका कोई सोल्यूशन आपने लगा है? इस झगड़े का सोल्यूशन नज़दीक है, कुछ है बातचीत वापस में? हाँ बिल्कुल, अगर हम अच्छे तरीके से सभी भाई, विकास भी आवे या भाई हनुमान जी, भाई नारायण दत्त जी धाड़ू से हैं, वो भी अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं और बड़े अच्छे पंचायती हैं, भाई मुकेश बापोड़ा जी हैं, भाई सियाराम हमारे दादा लक्ष्मीचंद सेवा समिति के प्रधान हैं, भाई मिठातल से हैं भाई रामनिवास जी, और कृष्ण अवतार जी हैं, मंजीत पास, और भी अन्य साथी हैं, भाई सुमित भी है, भाई राजेश थुराना भी है, सुरेंद्र की गणाऊ भी हैं, नरेंद्र डांगी जी भी हैं, ये सभी इस संगठन में हैं। तो सभी मिल बैठ के न, सभी बुद्धिजीव मिल बैठ के न आसानी से, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी बुआनी खेड़ा से हैं, तो सभी बुद्धिजीव हैं, ये मिल बैठ के न सब अपना इसको बढ़िया तरीके से इसका फैसला हो सकता है। और भाई यह बात बिल्कुल सही भी है कि भाई कोई भी झगड़ा है, ये कोई खास
बात नहीं है इब्बा, तो इसको यहीं निपटा लिया जावे और भाईचारा कायम कराया जावे। मलिक साहब, बिल्कुल। एक संगठन में फैसला लिया गया कि 6 तारीख को, अब जो पहला संडे आओगा महीने के पहले संडे को, कोई भी तारीख हो, वहाँ मीटिंग होती है। सोशल मीडिया कोई मतलब नहीं है, ना किसी को नू बताया जा आग भाई सोशल मीडिया के माध्यम से आज मीटिंग सर फलाना है धिमका है, ना ऐसा कुछ नहीं है। 6 तारीख को पहले महीने की संडे को, पहले महीने के संडे को मीटिंग होती है। उसमें सभी भाई आए, अपना अपना भाई पक्ष रखें। भाई जिसकी गलती है उसने, भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, जिसकी गलती है उसने कमांगे हम, कोई भी है, कोई भी है। बिल्कुल सही बात से भाई। और फिर भी हम तो ये कहना चाहोगे भाई, इस जो झगड़ा है, झगड़ा तो नहीं कहोगे, जो ये जो बातें हुई हैं, जो थोड़ा घना मनभेद हैं, इनको हाँ, हम झगड़ा नहीं कह सकते, मनभेद। और मन एक भी हो सकता है, भेद होंगे तो वहाँ एक भी हो सकता है, क्योंकि वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। भाई विकास अच्छा आज उसका भाई सिस्टम जम रहा है, और बढ़िया गायन शैली भी है भाई की। हाँ। और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं भाई विकास। और भाई हम तनु ये कहें कि भाई किसी एक के ऊपर कीचड़ ना उछाल के बैठ के इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, और जो दोषी है चाहे कोई भी है उसमें, दोषी को तो फिर बख्शा नहीं जाए। चाहते सारे हैं, चाहते तो यही हैं सारे, लेकिन उसको उस काम को करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, ना कि फेसबुक पर आके लाइव हो जाओ, कुछ नहीं निकलना। लाइव होना ये एक अपनी प्रसिद्धि करनी है, या भाई लोग गाल खानी है, कोई कमेंट पर गाल भी देगा, अब भाई क्या कर रहे हो, कैसे संस्कृति बचेगी? मतलब लाइव आना से संस्कृति बच जाएगी। देखो जनक भाई, मैं आपको एक बात आज कहना चाहूँगा यहीं रोक के, जो संस्कृति है ना, जो हम कहते हैं वह गाने बजाने से हमारी संस्कृति बचती है, या गाना बजाना हमारी संस्कृति है, तो ये बात नहीं है बिल्कुल भी। गाना बजाना हमारी संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन है ये, और इसमें अच्छी बातें भी हैं। संस्कारों का ही नाम संस्कृति है। गाना बजाना संस्कृति की एक हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है, तो और कुछ है। हाँ, सब कुछ हम इसी को मान के चलें। अरे क्या बन जाएंगे हम? आश्रम बनने लग रहा है, सभी कवियों का आश्रम है। दादा लक्ष्मीचंद का एक ब्रांडेड नाम है, भाई नाम तो किसी का न किसी का लेना पड़ेगा हमने। तो सौर मान्य सभी कवियों ने भी ये माना कि भाई दादा लक्ष्मीचंद सर्वप्रिय हैं, उनको दर्जा मिलना चाहिए। तो दर्जा हमने नहीं दिया, कलाकारों ने दिया, आम पब्लिक ने ये दादा लक्ष्मीचंद को दर्जा दिया है कि बड़ा दादा है, जगत दादा है वो। और भाई देखे सभी कलाकार उसके नाम से, सभी कवियों के नाम से कमा के खा रहे हैं। और भाई देखो उनको गाली गलौज कोई देता है तो देखो दर्द तो होता है। अच्छा, नए कवि जो हैं, आज के दौर के जो कवि हैं, क्या उनको भी कलाकार बढ़ावा देवें या देना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जो नए कवि हैं उनको बढ़ावा भाई सारे कलाकार देवें, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई जो अभी नए निकल के आए हैं। भाई कपिंदर शर्मा लाखन माजरा से है, बहुत अच्छे लेखक हैं। भाई अपने रोहतान जी हैं, ये बोंद निवासी, बहुत बढ़िया कविता। ये अभी पीछे भाई मुनिगर, मैं और राजेश खुराना, उनका प्रोग्राम भी कराया था हमने। तो एक शुभकर्ण है मांडी से, बहुत बढ़िया कवि हैं। उनका पूर्णमल का किस्सा संगीता जांगड़ा, बबली वर्मा और मैंने और नीलम चौधरी ने ये पूर्णमल का किस्सा भी 1 महीने पहले गा के आए हैं। तो जितने भी नए कवि हैं, अपने सतीश शर्मा जी अमरावत से, क्या बात है, क्या लेखनी है उनकी, बहुत बढ़िया। तो नए कवि हैं जो भी हैं, भाई देखो को घराए संदूक में धर रहा हो तो उन बातों का तो करके इसका। हाँ बिल्कुल। और भाई जो आगे सामने आती है, मैंने पहले भी आपसे कहा भाई जो मेरे दिल को छूती है जो कविता ही, मैं उसको गाता ही हूँ। मन कोई लोभ लालच नहीं है किसी प्रकार का। जब भी मन मौका मिलता है मैं उस कविताई को तो गाता ही हूँ। तो कवियों को हम, हमारी पहले भी यही है भी जो छुपे हुए कवि हैं, जो छुप गए थे, उनको आगे लाने का काम हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन ने किया है। और संगठन में कोई तो ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, सब मिल बैठ के न, भाई हैं सारे, मिल बैठ के न अपना फैसला भी कर सकते हैं जी। तो जनक भाई, रंग काट पर क्या बोलोगे? क्या रंग काट जो से
जो पहले रंग काट हुआ कर दे जो पहले रंग काट हुआ कर दे भाई बाली शर्मा जी, राजेंद्र जी, उस दौर के जो रंग काट हुआ करते, अपने रणबीर बड़वासनी वाले थे, सुनील दुजाने वाले थे, मास्टर जी भी थे उनमें, और मास्टर जी और पालीराम जी का जो हुआ करता, क्या उसी तरीके से दोबारा से शुरू होने चाहिए? देखना, मास्टर जी, सतवीर जी, पालीराम जी, बाली शर्मा, रणबीर जी, इन्होंने जो दादा लक्ष्मी चंद, मांगे राम, जाट मेहर सिंह, महाशय दयाचंद, मतलब जितने भी कवि हैं उनको गाया है। और रही बात इन रंग काटों की, जो उन्होंने मास्टर जियों ने जो रंग गाए हैं, पालीराम जी ने गाए हैं या रणबीर जी ने, राजेंद्र जी ने गाए हैं, तकरीबन उन रंगों को बहुत कम गाते हैं लोग। हाँ, मान लो मेरे याद हैं, मैं गा भी दूँ, अब वो ज़माना नहीं रहा। मेरे याद है भैया, दूसरा किसी का याद ना हो तो वहाँ उसकी बेइज्जती कौन, हमारी ही बेइज्जती है उसमें, मैं तो ये समझता हूँ। तो रंग काट का तो यो है भाई, देखो रंग काट करो, लेकिन जो भाई पुराने कवि हैं उनने क्या रंग बनाए हैं, उनसे थोड़ा बहुत तो चलो। फिल्मी रंग आज आए हैं, तड़के को नहीं। तो आप देसी ज़्यादा गाना पसंद करो हो या ये जो फिल्मी भी गाना पसंद करो? भाई देखो, संस्कृति तो यही कहती कि देसी गाना चाहिए, लेकिन आजकल यंग जनरेशन के शायद देसी गाना समझ में आवा है या नहीं आता। 90% नहीं आता देसी गाना, इसलिए फिल्मी गाना, इसलिए थोड़ा बहुत, हालांकि मैं देसी गाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एक आधा फिल्मी भी, क्योंकि यंग जनरेशन को आगे भाई ये संस्कृति कैसे बढ़ेगी फिर। भाई हम देसी गाए जावा और यंग जनरेशन को समझ में नहीं आवे तो गाना ख़त्म हो गया, मेरा ये मानना। तो मास्टर जी, जैसे भाई नए कलाकारों के साथ में टक्कर लेना, जो यंग कलाकार आजकल आ रहे हैं उनके साथ टक्कर लेना, उनके तरीके से गाना कैसे संभव कर पाते हो? देखो, गाना कोई सुरीलेपन से करता है, कोई भाई क्योंकि यहाँ शास्त्रीय संगीत मेरे निगाह में हरियाणा में कोई सीख के नहीं आता। जी साहब, आप पे गाँव है। आज जी साहब है वो भाई आप पे गाँव हो, सुरीलापन थोड़ा घना झलक जा तो अच्छा मज़ा आ जाए है, और सुरीलापन नहीं झलकता तो थोड़ा घाट मज़ा आ जाए। गाना सबके लिए बढ़ता है, क्योंकि भाई देखो कलाकार की भावना को हम ठेस पहुँचा ही नहीं सकते। नए कलाकार हैं, अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा सिस्टम। मास्टर जी, जैसे मैंने बहुत सारे कलाकारों से एक बात पूछी है, वो देखता हूँ मैं कि भाई सभी कलाकार कान के हाथ लगा के गाते हैं। क्या कान के हाथ लगाने से किसी ने कहा बेस बनता है, अपना खुद का सुर सुनाई देता है, स्केल बढ़ता है, या क्या मामला क्या है? जनक राज वापोड़ा इसको कैसे लेंगे? भाई देख, जो नए नए कलाकार आए हैं शायद उनके लिए फैशन हो गया हो, लेकिन कान का यूं हम हाथ लाते हैं ना, एक ये साधना होती है भाई, अंदर से हम मतलब कान के यूं लावा हैं, कई नू लाले हैं, कई नू लाले, मतलब जो अंदर की आवाज़ें आती है ना भाई, जो थोड़ा बहुत सुर में गाते हैं उनको ये पता चला जाता है हाँ भाई तू कैसा गा रहा है। आपको अनुभव होता है आप जब लगाते हो? बिल्कुल, मुझे अनुभव होता है भाई, मैं सुरीलापन से गा रहा हूँ या कनसुरा हो रहा हूँ या कुछ बहक रहा हूँ साज से। यहाँ से हाँ, होता है? बिल्कुल यहाँ से होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। जैसा भी मास्टर जी को अपना अनुभव है वो शेयर करे इस बारे में, और भाई दूसरे कलाकार आते भी पूछेंगे। तो मास्टर जी, साधना है जी, ये एक साधना है। बैरे तबील क्या होती है? भाई बैरे तबील ये रागों में से निकली हुई है। बैरे तबील, सोनी, ये दादा लक्ष्मी चंद गाया करदा, जैसे नाचो उर्वशी राजा इंद्र की सभा में, तो ये बैरे तबील कई प्रकार के हैं। तो मास्टर जी, एक कलाकार का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कलाकार को कला को निखारे, पहली बात तो ये, और स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक में आप खड़े हो तो दुनिया उसको देखे कि भाई ये कैसा मंचन कर रहा है।
हाँ बोलो बोलो। कलाकार का स्वभाव बिल्कुल शांत, और कलाकार नहीं, हर एक आदमी की ये बात है कि समता, शील, सब्र, संतोष, श्रद्धा, शर्म, समाई, ये रखनी चाहिए। ये चीज हर एक इंसान में है, तो उसने मन ना तो तपस्या करने की जरूरत, ना कितने जान की जरूरत, वो अपने आप में भगवान का ही भगत है बस। मास्टर जी, जैसे भाई आजकल आप कहीं भी प्रोग्राम पे जाते हो तो सामने आपको पता लग जाता है फलाना कलाकार दखड़ा कलाकार आएंगे, तो क्या पहले ही उन्हीं की तरीके से तैयारी करके जाते हो, भाई फलाना होगा वो इसी का होगा, दखड़ा नू का होगा, तो ऐसा भी सोचते हो? मलिक साहब अटपटे सवाल करने लगे तो भाई देखो, हर एक कलाकार का अपना अपना नज़रिया हो, और जहाँ तक मेरा सवाल है भाई, ये मेरे उस्ताद लोग बैठे हैं आज इस प्रोग्राम में भी, मतलब किसी से पूछ लेना, मतलब मन ना तो गाड़ी में कदे जकरा करे कि भाई यो गाऊंगा, हाँ एक आधी बार जकरा हो जाए भाई हम यो गावांगे, स्टेज पर जान दे पता नहीं माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हो जाती कि भाई जो मैटर पे हम बात करते हैं ना वो मैटर गाते ही नहीं, मैं तो अलग तरीके से गाता हूँ। तो वो साजन दे उसको कैसे एडजस्ट करें? भाई साथ में रहो वहाँ तो कदे न कदे तो वो बात उनको बताई जाती है ना, या पहले से ही घर पे आ गए भाई बेंजू खोल लिया या बाजा खोल लिया, हम उसको गुनगुनाते हैं भाई, शायद भविष्य में ये बात गानी पड़ जाए या परसों ये बात गावांगे, तो वो ऑटोमेटिक बन जाता माहौल। एक भाई ने मेरे पास एक कमेंट कराया, एक दिन मैंने वो कमेंट पढ़ा, एक न के कईया ने कराया कि भाई गाने वाले में कई दोष होते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं? गाने वालों में भी कौन से दोष होते हैं, वो दोष कैसे पहचाने जाते हैं? भाई देखो, सच्चाई ये है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं। गाने वालों के दोस्तों का बेरा ही नहीं नहीं मानना ना मेरा भाई, देख मैं इस चीज़ तक दूर हूँ, है भाई, काट दे। इस चीज़ तक दूर हूँ भाई, देख मैं गाड़िया में दोष से नहीं काटा करदार, ना मन दोषा मेरा भाई। अच्छा, जनकराज में ऐसी क्या कमी है जिसको वो दूर करना चाहता है? भाई कमी, इंसान गलतियों का तो पुतला सा है, कमी तो देखो हर एक इंसान में ही है, और अपनी खुद की कमी तो देखो बताने में असमंजस सा हो जाए क्या कमी बताऊं। हाँ भाई थोड़ा बोलने का जो तरीका है मुझे बहुत कम आता है, ये सच्चाई है, और मैं वार्ता जिसको बोलते हैं, वार्ता में मतलब आपने अपने नो मानो आप खरे नहीं उतरते। हाँ वार्ता में मैं बहुत कम वार्ता कया करूँ, क्योंकि मुझे, हालांकि मुझे अच्छा वक्ता बनना पसंद है, लेकिन उस चीज़ तक मैं पहुंच नहीं पाता, हकीकत बात है। तो सर क्या एक गाने वाले को अच्छा वक्ता होना चाहिए? वैसे वक्ता वक्ता नहीं, ये वाह बात फिर आ जाए तुम भाई, गाने में क्या गुण होने चाहिए? अच्छा वक्ता नहीं, अच्छा व्यवहारी भी होना चाहिए। कई बार कलाकार क्या है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, ये यूँ मान ले वो कोरोना है, लॉकडाउन लग गया, तो तकरीबन जो इस गाने से ही अपना निर्वाह करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं तो यूँ कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मार पड़ी है तो इस गायन विद्या के उस्ताद लोगों पे या कलाकारों पे पड़ी है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। इस कमज़ोर में व्यवहार भी खराब होगा, झूठ भी बोल लगा आदमी, तकरीबन सभी कलाकारों के साथ भाई मेरे साथ ये ऐसा बना है, कमजोरी आई है, कमज़ोर। हाँ बिल्कुल। मास्टर जी, क्या आपको भी कभी डीजे पॉप सॉन्ग सिंगिंग के तरफ मन बनया कि भाई मैं भी स्टूडियो में जाके कोई नू राजू पंजाबी की डाले तगड़ा सा गाना गा दिया, इस तरह से मन आया कदे? गाए भी हैं भाई, और गाए हैं वो रिलीज नहीं करवाए, क्योंकि जब हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन बन चुका था तो उससे ऑटोमेटिक ही मन न्यू हो गया कि भाई हम इसको आगे तक ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये डीजे वाला सिस्टम है ना, तो ये आगे तक चलने वाला नहीं है। अच्छा, आप कभी तैयार हो गए स्टूडियो में जाकर गाने गा रहे हो? हाँ गा दिए। कितने सर? हाँ 4-5 गाने गाए। तो नाट क्या रहने दे। हाँ मैंने यूट्यूब पर डलवाए नहीं वो, बाकी देखो गाने से परहेज नहीं है, साज से परहेज नहीं है,
परहेज है अश्लीलता से, अटपटा गाने से। अटपटा गाने से। और आप कहीं मेरी वीडियो देख लियो भाई, ईब तो भाई भगमा बेस ओढ़ के नर भाई वो यूँ समझ लो भाई हमें, हाँ सारे कलाकार भाइयों का जकरा है वो भाई। जो इस गायन विद्या में हरियाणवी जो ये रागनी कंपटीशन में आया है, उसने कहीं ना कहीं भाई बेहूदी बात गाई है, कसर छोटी नहीं। कसर छोड़ी नहीं। फिर मार्केट में आए सर, फिर पाछवा प्रचार करने लगे हैं, पाछा बाबे बन गए। पाछा बाबे बन गए। तो भाई आज जनक भाई हमारे चैनल के साथ जुड़े थे यहाँ सुई। हाँ जी, एक और बात बताऊँ दे भाई, मैं आपको उदन भी बताई थी भाई, 90 में मैं मेरे गुरुजी के पास गया था और 95 में मैंने पार्टी बांध ली थी। तकरीबन भाई विकास है कि सुमित है, देखो उम्र में बड़े हो उसके हैं, लेकिन भाई सुरेंद्र है और भी कई कलाकार हैं वो जो भाई जूनियर माओ, उम्र में तो बेशक बड़े हों, लेकिन भाई छोटे ही लाग रहे थे भाई, अपना ये भी बढ़िया काम कर रहे हैं और सारे भाई ठीक से अपना गुजारा करे हैं। मन ऐसा लगा है जब मार्केट में आने के लिए किसी भी नए कलाकार को कोई ना कोई थोड़ा मोटा शॉर्टकट अपनाना पड़ा है। शॉर्टकट का रास्ता बढ़िया तो को नहीं होता, सीधा बिल्कुल सीधा तो गाए। इब कई कलाकारों ने सीधन लाग रहा है। इब हम नू कह दे संस्कृति के सतम, संस्कृति के सतम तो भाई मास्टर सतवीर हैं, उनने कभी बद्दा गाना नहीं गाया, संगारू रस उन्होंने नहीं गाया लेकिन तरीके से गाया, तरीके से रुमाल में लपेट के। संगार रस तो हम भी गावा, हाँ, लेकिन अलग अलग शैली होती है ना। संगार रस तो भाई ये आजकल के कवि बनाओ हैं तो उनकी बातें बनी जाने जाते यार, बूंद कुछ ना होती। आखिरी में आड़े आके ये कलाकार भी डट लेंगे, संस्कृति की तरफ ध्यान दो। सभी भाइयों से मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो नए कवि हैं भाई अच्छा लिखो, जो नए गायक से अच्छा पब्लिक को परोसोगे तो अच्छे कुआओगे ना। तो भाई देखे छोरी थारे भी होंगी, छोरे थारे भी होंगे, वाग चाल के ना नू कहेंगे, सब के हाँ वाग नू कहेंगे भाई पिताजी आपने क्या परोसा है इस संस्कृति को। तो वीडियो कदे न कदे आज यूट्यूब का माध्यम है भाई, कदे न कदे तो देखेंगे मैं भी, लेकिन मेरे भी भाई लड़कियां हैं और मैं अब भद्दे गाने गाने लग गूँ तो लड़की जवान भी होंगी, वो क्या सोचेंगे अपने माइंड में, जिसा गाना गावांगे उसी उनकी बुद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना कि भाई देखो अश्लीलता से दूर हटो। तो भाई आज एक बार फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े थे माशे जनकराज भापोड़ा, नाम तो पूरा बड्डा है भाई साहब का और बढ़िया ऐसा ये गाना है माशे जियों का। तो आज फिर एक बार इनसे इनके विचार सुने, हमने बात करी और जो मन में थी, जो मैं कई दिन से सुनता रहा था भाई, जो बातें चल रही थी उनके बारे में ही भाई के विचार लिए। तो भाई माशे जी आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज फिर हमें समय दिया और हमारे साथ जुड़े। इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, मेरे से अगर कोई तुच्छ शब्द निकला हो या किसी के दिल पे ठेस पहुँची हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू हूँ। मेरा ऐसा किसी को दिल पे ठेस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं है। जो मैंने मेरे दिल में थी ना वो बात कही है। रही हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन की, सभी जितने भी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई हैं, आखिर में यही कहूँगा कि भाई मिल बैठ के न अपना एक मीटिंग 6 तारीख की मीटिंग है, वहाँ आओ, सभी मिल के न बैठ के बात करा और अच्छा भाईचारा कायम करा। इस मैटर न सुलझाओ। हाँ, ये मैटर तो सुलझ जाएगा, जब सारे बैठेंगे तो मैटर ऑटोमेटिक सुलझ जाएगा, कोई ऐसी बातें नहीं है। तो भाई मासी जी जो इस इंटरव्यू न सुनेंगे, जो आपके फ़ैन हैं, हमारे दर्शक हैं, इस चैनल को जो प्यार कर रहे हैं, रोज़ देखे हैं, उन तक एक तगड़ी सी राम राम ठोक दो भाई। सारे भाइयों राम राम और सारे भाइयों का धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें भाई यार, लाइक करें, सभी का धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाई जो हमने इतनी देर तक झेली जा है, रुक के घंटे दी मैं लोगों ने घेरी रहूँ, बात करूँ, सारे भैया का धन्यवाद भाई। और सभी को हाथ जोड़ के राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, जय हो।